नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे हैं राजस्थान के एक ऐसे खौफनाक किस्से की जिसने 37 साल पहले पूरे प्रदेश को दहला दिया था। राजस्थान का 37 साल पुराना वो मामला जिसने पूरे प्रदेश को दहला दिया था। 3 जून 1988 का वो दिन जब एक शख्स खून से सनी तलवार लेकर थाने पहुंचा और जोर जोर से चिल्लाया कि मैंने अपनी पत्नी और बच्चों सहित 6 लोगों को काट डाला है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये इंसान कौन था और क्यों उसने अपनी ही पत्नी और 5 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। क्या इसके पीछे छिपी थी कोई खौफनाक कहानी या फिर सिर्फ एक शख्स ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। बात साल 1988 गर्मी के दिनों की है। बूंदी जिले के दबलाना थाना क्षेत्र के फजलपुरा गांव में रहने वाला भैरू सिंह, जो गांव का एक आम किसान था, लेकिन उसके दिमाग में गहरा था शक और दिल में जलता हुआ जहर उसे बेचैन कर रहा था। भैरू सिंह की पत्नी थी कजोड़बाई, जो इस बार पंच का चुनाव लड़ रही थी। पंचायत चुनाव के दौरान गांव में कानाफूसी शुरू हुई कि इस बार वही पंच बनेगी जिसका स्थानीय नेता भोजना गुजर के साथ रिश्ता है। धीरे धीरे ये बातें भैरू सिंह के कानों तक पहुंची। रात को जब भैरू सिंह ने अपनी पत्नी से इसका सच जानना चाहा तो पहले कजोड़बाई ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन रात भर चले झगड़े और दबाव के बाद उसने खुद मान लिया कि उसका किसी और के साथ नाजायज संबंध है। यही वो पल था जब भैरू सिंह का दिमाग पूरी तरह से सनक चुका था। उसे शक हुआ कि उसके अपने 5 बच्चे भी शायद उसी नाजायज रिश्ते का नतीजा है। उसने जैसे तैसे रात निकाली और अगले दिन दोपहर को जब कजोड़बाई पत्थर जमा कर घर की दीवार ठीक कर रही थी, बच्चे घर के आंगन में खेल रहे थे, तभी भैरू सिंह हाथ में तलवार लेकर आया और पहले ही वार में उसकी पत्नी कजोड़ का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद बच्चों की चीखें गूंज उठी। सभी कांप चुके थे। अब उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। भैरू सिंह ने 7 साल की हंसा, 4 साल का मनराज, 8 साल का नाथू, 14 साल की नंद कंवर और 2 साल के राज बहादुर को एक एक कर तलवार से काट डाला। पड़ोस की औरतें चीखती रही, चिल्लाती रही। उसकी भाभी रतन कंवर ने उसके हाथ जोड़े, लेकिन भैरू सिंह के सिर पर खून सवार था। वो मासूम बच्चों को भी दौड़ा दौड़ा कर काटता रहा। फिर हत्या करने के बाद भैरू सिंह सीधे दबलाना थाने पहुंचा। उसके हाथ में खून से सनी तलवार थी, जिससे खून टपक रहा था। खून से सनी धोती, कमीज और चेहरे पर सनक साफ दिखाई दे रही थी। थाने के गेट पर खड़ा होकर वो बार बार चिल्ला रहा था कि मैंने अपनी पत्नी और 5 बच्चों को मार डाला है, तलवार से काट डाला है। यह सुनकर दबलाना थाने के पुलिसकर्मी सख्ते में आ गए थे। तत्कालीन सहायक उप निरीक्षक दुर्गा शंकर और उनकी टीम ने बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया और तलवार जब्त की। उसी वक्त फजलपुरा गांव से सूचना आई कि एक महिला और उसके 5 बच्चों के शव पड़े हैं। पुलिस घटना स्थल पर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर दहल उठी। मौके का मंजर ऐसा था कि कजोड़बाई का सिर धड़ से अलग पड़ा हुआ था। चारों ओर खून ही खून और पास में मासूम बच्चों की लाशें, जिनके चेहरे तलवार के वार से छीतड़े छीतड़े हो चुके थे। पड़ोसी गवाहों ने साफ कहा कि हत्यारा कोई और नहीं, भैरू सिंह ही है। भैरू सिंह ने पुलिस पूछताछ में पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने यह कबूल किया कि हाँ, मैंने अपनी पत्नी और 5 बच्चों को मारा है, क्योंकि वो बेवफा थी और ये बच्चे भी शायद मेरे नहीं थे।
भैरू सिंह ने पुलिस को बताया कि जब उसने ये हत्याएं की तो उसका 8 साल का बेटा नाथू मिला एक पेड़ के पास खड़ा था। उसने उसे भी मार डाला। यह देखकर उसका 4 साल का बच्चा मनराज भी चिल्लाया और हैंडपंप की तरफ भागा। उसने उसका पीछा किया और तलवार से उसे काट डाला। इसी दौरान उसकी साली और भाभी रतन कंवर आ गई। उसने उसे रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन रोक नहीं पाई। वहां खड़ी एक चश्मदीद ने पुलिस से कहा कि मेरा नाम रत्ना है। कजोड़ भाई उसकी देवरानी लगती है। उसने ये सभी हत्याएं होते हुए अपनी आंखों से देखी है। हत्यारा कोई और नहीं, उसका देवर और कजोड़ बाई का पति भैरू सिंह ही है। उसने अपनी पत्नी कजोड़ बाई और अपने 5 बच्चों को तलवार से काटा है। रत्नाबाई ने कहा कि उसने भैरू सिंह यानी अपने देवर को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके सिर पर खून सवार था। मासूम बच्चों को भी ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। रत्नाबाई ने बताया कि घटना के समय वो अपने कुएं से लौट रही थी। घर पहुंची तो उसने देखा कि कजोड़ बाई और उसके 4 बच्चों की हत्या हो गई थी। उनके शव पड़े थे। उसका देवर भैरू सिंह अपनी 5वीं संतान हंसाबाई की गर्दन पर तलवार से वार कर रहा था। उसने भैरू सिंह से हाथ जोड़कर मन्नतें की, बच्ची को न मारने की गुहार लगाई लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। भैरू सिंह ने तलवार से हंसाबाई पर ताबड़तोड़ वार किए और हत्या करने के बाद तलवार लहराते हुए वहां से चला गया। वहीं खड़े रत्ना देवी के पति और भैरू सिंह के भाई जोर सिंह ने बताया कि हत्याकांड हुआ तब वो पास के गांव आकोदा गया हुआ था। दोपहर में वहां से लौटते समय उसने अपने भाई भैरू सिंह को हाथ में तलवार लेकर बाजार से जाते हुए देखा था। यही बात जोर सिंह के बेटे भंवर सिंह ने भी पुलिस को बताई थी। 3 जून 1988 को दबलाना थाना पुलिस ने FIR दर्ज की और जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश किया। 1 मई 1989 को सेशन कोर्ट बूंदी ने भैरू सिंह को फांसी की सजा सुनाई। 20 अगस्त 1990 को राजस्थान हाई कोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा और आखिरकार 20 अगस्त 1994 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भैरू सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि पशु पक्षी भी अपनी संतान की रक्षा करते हैं लेकिन इंसान होकर भैरू सिंह ने अपनी ही पत्नी और बच्चों का कत्ल कर दिया। ऐसा जघन्य अपराध सिर्फ मौत की ही सजा मांगता है। एक शख्स ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। भैरू सिंह का यह किस्सा हमें सिखाता है कि शक इंसान को दरिंदा बना देता है। यह कहानी सिर्फ बूंदी की नहीं बल्कि पूरे देश के